अच्छा, तो हमने फिर क्वेश्चन नंबर थे हम 114 पे के जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ना, वो हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में हमें बताएगी, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो जेनेटिक्स पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरी एवोल्यूशन जो हो रही है एनवायरनमेंट में हो रही है उसके बारे में बताएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि बंदी जो है वो पानी में जो है वो ड्राउन इन वाटर, उसके बाद उसको ARDS हो गया है, तो मैकेनिज़्म क्या है? ऑब्वियसली उसको इंटरस्टिशियल एडीमा हो गया है, पानी की वजह से जो इंटरस्टिशियल एडीमा होता है वो हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स इन द लंग्स, और उसके जब उसको पानी से निकाल लिया, रिससिटेट कर लिया, इसका मतलब है कि वह पानी तो निकल गया, ठीक है, लेकिन वो जो ड्राउन हो गई थी और उसकी वजह से जो अडीमा हो गया है वो इंटरस्टिशियल अडीमा है, ठीक है। सुपरफिशियल पोडेंटल नर्व पासेस थ्रू सिफिनस ओपनिंग। अच्छा, सिफिनस ओपनिंग जो है ना, उसके अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं? उसके अंदर तो होती है ग्रेट सेफिनस वेन, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी और फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर होता है जो हमारे पास है सेफिनियस ओपनिंग, ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा होगा सुपरफिशियल पुडेंडल आर्टरी के बारे में आपको बोल रहा होगा, एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो है उसके बारे में बोल रहा होगा। ये MCQ कुछ कंफ्यूजिंग है, ठीक है। इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके बारे में क्या है। मैंने सर्च बहुत किया है लेकिन स्टडी भी बहुत किया है। सुपरफिशियल पोडेंडल नर्व, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस सुपरफिशियल पोडेंडल नर्व, क्योंकि पोडेंडल नर्व जो हैं वो सेफिनस ओपनिंग से तो पास नहीं करती, ठीक है, वो अपनी पोडेंडल कैनाल से पास कर रही होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि लिम्फ नोड्स एंटर द ब्लड टू लिम्फ बाय, तो वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जो होते हैं वो डीप कॉर्टेक्स में जाते हैं, तो वो है हमारे पास लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड जब कैपिलरीज के बाद जो वेन्यूल्स होते हैं ना, वो जाते हैं डीप कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद कह रहे हैं फीमेल हैज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शी इज़ हैविंग चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, सो द पोस्ट क्वार्टल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, तो अगर हो गई है तो ये लेनोवर जेस्ट्रल जो है वो विदिन 72 आवर्स लेनी होती है। इसको ECP भी कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, ठीक है। रिलॉक्सिटीन ये बोलना चाह रहा होगा, तो ये तो नहीं देते, ठीक है। ये तो एंटी कैंसरस ड्रग्स जो हैं वो हम ईस्ट्रोजन जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है उनको देते हैं, ठीक है। और साथ बता रहा है हिस्टेक्टमी तो नहीं कर देंगे ना ऑब्वियसली। तो ये ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का एक इन्होंने मिक्सचर टाइप बनाया होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है, जो कि फ़ीमेल का सर्वेक्स का जो म्यूकस है उसको थिक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो जाते नहीं है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो। IUCD फेलियर का मतलब है कि भाई लेस देन 1% चांसेस हैं, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद कह रहे हैं मदर मिल्क हैज़ मोर देन काउ, इट इज़ लैक्टोज, ठीक है। मदर मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउ। उसके बाद कह रहे हैं कि असल में तो मदर मिल्क में आयरन भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फैक्टर, बड़ा फैक्टर है, मेजर डिफरेंस है वो लैक्टोज का है। ड्रग्स गिवन आफ्टर मील, अच्छा, जब आप खाने के बाद जो है वो आप देते हैं, उसका यही है कि भाई GI डिस्टर्बेंस कम हो, जो GI की जो pH है वो नॉर्मल और बेटर होती है जब आपने खाना खा लिया होता है। खाली पेट होंगे तो pH बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई ऑन TB, तो ये हमें पता है कि माइकोलिक एसिड्स पे एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो TB के माइकोलिक एसिड्स पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो स्टेन आता है। उसके बाद कह रहे हैं विच आयन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीटरी सब्सटेंस टू एक्सोसाइटोसिस, तो जो आपको पता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स होते हैं उसमें एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करने के लिए जो स्क्रीटरी सब्सटेंस होता है वो हमारे पास कैल्शियम के जो हैं वो वेजिकल्स बनते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को फिर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं G2 फेज़ बिटवीन, तो G2 फेज़ हमारे पास S और M के दरमियान में होता है। सबसे पहले जो फेज़ होती है वो G0 होती है, G0 के बाद G1 होती है, उसके बाद S होती है, फिर G2 होती है और फिर M होती है, ठीक है। तो G0 उसमें अरेस्ट हो गया, हमारे पास कोई जो है कुछ भी नहीं हो रहा। G1 जो है उसमें सेल ग्रोथ होती है। S में हमारे पास DNA सिंथेसिस है, S फॉर DNA सिंथेसिस याद रखें। G2 में भी दोबारा से सेल ग्रोथ और सेल रिपेयर हो रही होती है, और M में मेटासिस हो रही होती है,
ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि सेंट्रल रिसेप्टर्स फंक्शन एक्ट ऑन तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले आपको बताना चाहिए थे इन सेंट्रल रिसेप्टर्स कीमो रिसेप्टर्स में हमारे पास होते क्या क्या हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में हमारे पास जो चेंजेस हैं वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की चेंजेस हैं और हमारे पास पीएच की चेंजेस हैं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच दे आर इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट प्रो एरिथ्रोफैटिक फेज, तो ये मेरे पास हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो पी मलेरी है उसकी प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज जो है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखना इसका जो पी मलेरिया का जो बंदा है उसको जो है वो और इसकी जो फ़ीवर होता है वो भी कोई 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बाद आ रहा होता है। ठीक है। सब एरिकनॉइड स्पेस एट एंड एट द S2 लोअर वर्टिब्रा। ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे पास ख़त्म हो रही होती है L1 के लेवल पे, बच्चों में L2 के लेवल पे। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन स्केलेटल मसल, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा है, मैंने आपको बता दिया ग्लूट्स की, आपको मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया वो देख लें। ठीक है। तो जो GLUT4 होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है जिसमें स्केलेटल मसल की ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सरसाइजिंग मसल लिख देंगे तो एक्सरसाइजिंग मसल को किसी भी ग्लूट की ज़रूरत नहीं होती, उसका अपटेक विदाउट ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है। उसके बाद कह रहे हैं प्राइमरी यूसाइड, तो हमें पता है जी प्राइमरी यूसाइड्स के जब हमारे पास मियोसिस 1 होती है तो फिर सेकेंडरी ओसाइट और 1 पोलर बॉडी आती है। उसके बाद CSF इन नॉर्मल कंडीशन, तो CSF नॉर्मल कंडीशन में 10 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर होता है। CSF के बारे में अगर आपको प्रोटीन्स का पता होना चाहिए, प्रोटीन होती है उसकी 45 तक, ग्लूकोज होता है उसका 80 तक। ठीक है। और इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके प्रेशर्स के किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भी प्रेशर 10 to 20, अगर सेंटीमीटर वाटर का पूछा है तो 10 to 20 है, अगर mmAg का पूछा है तो 6 to 15 mmAg है, और 60 to 150 mm वाटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, इसका यूनिट्स का आपने देखना डिफरेंस, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 10 to 20 है और मिलीमीटर में 60 to 150 है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं CSF प्रोडक्शन जो है वो 20 ml पर आवर, एक घंटे में 20 ml होती है, 24 घंटों में 450 से 500 होती है, और अगर ऐसे वेंट्रिकल का पूछे तो वेंट्रिकल में 150 तक होती है। ठीक है। ये प्रोटीन के बारे में बताया हुआ जी, प्रोटीन 15 से 45 mg पर DL होती है, ग्लूकोज 50 to 80 mg पर DL होती है। ठीक है। और प्लाज्मा में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है प्लाज्मा की निस्बत मैग्नीशियम और क्लोराइड इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर CSF में, और पोटाशियम इसमें कम होता है। अब फीमेल विद वाइटिस डिस्चार्ज, तो ये हमारे पास ट्राइकोफिनास है, इसका जो है वो ट्रीटमेंट पता है माइट्रोनिडाजोल है। आफ्टर डायबिटिस साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, तो डायबिटिस ये होता है कि भाई ब्लड से सेल्स निकल के टिश्यू में चले गए हैं, तो वो क्यों किसकी वजह से होता है, हमें पता है कि C5a जो है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ कीमोटैक्टिक होता है।